हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षापीडिया। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पूरे यूनिट का देख लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Dobereiner's law of triads. John Wolfgang Dobereiner was a chemist in the early 1800s. He noticed a pattern with certain elements that had similar chemical and physical properties. He called these elements triads. Thus, we have Dobereiner's law of triads. डॉबेराइनर जो थे वो एक केमिस्ट थे जिन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनमें एक पैटर्न बन रहा है और उन्होंने इन एलिमेंट्स को नाम दिया ट्राइड्स का, इसीलिए इसे बोलते हैं डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। He observed that when three elements of any particular triad were arranged in order of their increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the mean or average of the atomic masses of the other two elements. So, atomic masses क्या है? The quantity of matter contained in an atom of an element. दैट इज कि एक पर्टिकुलर जो एटम है किसी एलिमेंट का उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड है, दैट इज द एटॉमिक मास। सो डॉबेराइनर ने क्या देखा कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रायड के तीन एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो रफली इक्वल है टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने देखा कि डॉबेराइनर ने क्या किया कि जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनका एक ट्राइड बना दिया, मतलब ट्रिपलेट बना दिया। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों का भी एक ट्रिपलेट बना दिया गया। तो जैसे लिथियम है उसका एटॉमिक मास क्या है 6.9, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। अब इनकी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एवरेज था लिथियम का और पोटेशियम का वो किसके बराबर आना चाहिए, आपके सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर। तो जैसे लिथियम का एटॉमिक मास क्या है 6.9 और पोटेशियम का क्या है 39, तो इन दोनों का जब हम मीन निकालेंगे तो दैट वुड बी 22.95, वो जो रफली किसके बराबर है 23 के अप्रॉक्स करके। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक मास निकल रहा है एवरेज वो इक्वल है टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सो दैट मीन्स ये तीन जो है वो एक ट्रिपलेट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक ट्राइड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40.1, स्ट्रोंटियम का 87.6 और बैरियम का 137.3। अब इसको भी एक ट्राइड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए जो एवरेज है वो हम किस किस का लेंगे, कैल्शियम का, इसका एटॉमिक मास कितना है 40.1 और बैरियम का कितना है 137.3। इनका जब हम एवरेज निकालेंगे दैट वुड बी रफली इक्वल टू 88.7। और अगर आप इन दोनों को मैच करें तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही रफली इक्वल आ रहा है दोनों के, तो दैट मीन्स ये भी एक ट्राइड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी एक ट्राइड है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5, ब्रोमीन का 79.9 और आयोडीन का 126.9। तो एवरेज किन किन का कैलकुलेट होगा, फर्स्ट और थर्ड का, दैट इज क्लोरीन का 35.5 और आयोडीन का 126.9। इनका एवरेज जब आप फाइंड करोगे तो दैट वुड बी 81.2 एंड ब्रोमीन का यहाँ पे कितना था 79.9। दैट मीन्स रफली दे आर इक्वल। ठीक है, तो ये भी एक ट्राइड है। नेक्स्ट इज सल्फर, सेलेनियम एंड टेलरियम। सल्फर का कितना है एटॉमिक मास 32.06, सेलेनियम का 78.96 एंड टेलरियम का 127.60। एवरेज किसका कैलकुलेट होगा, फर्स्ट और थर्ड का, दैट इज तो एवरेज करेंगे इसका कैलकुलेट तो कितना आएगा 79.83 और यहाँ पर सेलेनियम का कितना है 78.96, तो
ये भी रफली इक्वल है, तो दैट मीन्स ये सारी जो है ये एक ट्राइड बना रहे हैं। तो अब इस लॉ की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम देखते हैं क्या है। पहली लिमिटेशन है, ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम कुड नॉट बी अरेंज्ड एज डॉबेराइनर्स ट्राइड। मतलब जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे, सभी के सभी जो थे उनका ट्राइड जो है वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा था, और सभी ट्राइड्स में नहीं फॉलो हो रहे थे। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास है 14 और फॉस्फोरस का है 31 और आर्सेनिक है 74.9। ठीक है, तो यहां पे भी जो एवरेज है वो किसका कैलकुलेट होगा, इट वुड बी लाइक दिस। एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे 14 प्लस 74.9 डिवाइड बाय 2, सो दैट वुड बी रफली इक्वल टू 44.45। ठीक है, तो हम अब क्या, ये 44.45 जो है वो एवरेज है, पर वो फॉस्फोरस के एटॉमिक मास के इक्वलेंट नहीं है, ये रफली भी इक्वल नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है वो इससे बहुत कम है। दो इन तीनों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, तो अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ये तीनों जो है वो एक ट्राइड में फिट आने चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन द ट्राइड्स। जो भी नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, या तो मे बी फर्स्ट प्रॉपर्टी को या सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो एक ट्राइड का जो पार्ट है वो नहीं बन पाए। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस लॉ में क्या क्या चीजें थी, पहला ये कि इन्होंने अपने जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको एक ट्राइड में रखा, मतलब उनका एक ट्रिपलेट बनाया, जैसे इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने देखा। और फिर उन्होंने बोला कि जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होगा, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो जो जो एलिमेंट्स उसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे उनको एक ट्राइड में रख दिया गया। सो आई होप आपको ये लॉ जो है वो समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के लॉज के बारे में, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।